वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं और उन पे अच्छे से डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आपने देखे होंगे वो सारे। टोटल 5 चैप्टर से और 5 भी मैंने अपलोड किए हैं ऑलरेडी। यूट्यूब पे है अवेलेबल। अगर अभी तक नहीं देखा 2x पे देखो फटाफट, अभी भी टाइम है, सुबह तक अभी भी टाइम है। देखो ये एक रात है, ये एक रात आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसलिए नींद वगैरह बंद, तो अच्छे से पढ़ो ताकि आप कल अच्छा पेपर करोगे। तो अब हम बायोलॉजी पेपर देखेंगे, तो इसको हम तेज तेज सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो पढ़ाया है। आप यहाँ पे हम देखेंगे जो इस पेपर में आया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो इस पेपर में आया था, क्या हमने वो पढ़ा है कि नहीं, अब ये देखना है यार। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो मल्टीपल फिजन। ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया है। तो फिजन की बात करेंगे तो फिजन के दो पार्ट से, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या क्या आया था? एमोबा पैरामीशियम यूग्लिना, एमोबा पैरामीशियम यूग्लिना। मल्टीपल फिजन में क्या आया था? प्लाज्मोडियम। क्या आया था मल्टीपल में? प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो मल्टीपल फिजन। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो शो करता है मल्टीपल फिजन? प्लाज्मोडियम। देखो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है प्लाज्मोडियम। इन ह्यूमन मेल्स प्यूबर्टी इज अटेन्ड एट द एज ऑफ, देखो 15 to 18 मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। रिजनरेशन ऑकर्स इन, रिजनरेशन किन में ऑकर होती है? देखो रिजनरेशन में ये सब आएंगे, रिजनरेशन में ये सब आएंगे, प्लेनियर भी आएगा, स्पाइरोगाइरा भी आएगा, हाइड्रा भी आएगा। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। द एंथर कंटेनर्स ऑलरेडी भी पढ़ाया है, पोलन ग्रेनस। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ये भी पढ़ा है मैंने। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज क्या होता है? देखो जो कैरेक्टर से ट्रांसफर होते हैं, जीन ये ट्रांसफर करवाता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी तो पढ़ाया है मैंने। आइडेंटिकल ट्विन्स और फॉर्मेड ड्यू टू वन एग फर्टिलाइज्ड बाय वन स्पर्म डेट स्प्लिटेड, ये आंसर आएगा। विच टाइप ऑफ वेरिएशन इज इनहेरिटेबल? इनहेरिटेबल कौन सी वेरिएशन है? जर्मिनल वेरिएशन। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी गेट ए फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज 3:1, ऑलरेडी मैंने बोला है। द मेल सेक्स क्रोमोसोम आर एक्सप्रेस्ड बाय XY यानी कि मेल से कैरेक्टर्स डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो both similarities and variations. Any ecosystem consists of both living and non-living components. In a food chain, plants are producers. Already बताया मैंने. The secondary consumer in a food chain और secondary कौन होते हैं? Carnivores. The secondary consumer in a food chain are carnivores. इसका आंसर आएगा. The top predator in a food chain is usually a tertiary consumer आएगा. Which of the following is biodegradable यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज वगैरह होगा वो क्या है? वो पेपर है, इसमें आएगा। Which of these wastes can be decomposed by bacteria? Good. The major cause of global warming is carbon dioxide. Which of the following are not environmental friendly? All of these इसमें आएंगे, सब environmental friendly नहीं होते हैं। इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव का पार्ट कौन नहीं है? किडनी। द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज, मैंने ऑलरेडी बोला है, सेरिबेलम पोअर पोस्चर बेलनस, ये आएगा। टेस्टोस्टेरोन, अरे यार ये तो पता ही होती है टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड? इसमें कौन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है? सिल्वरी। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली हार्मोन ब्लड में रिलीज होंगे। सिल्वरी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, इसमें ये ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। द सेंस ऑफ सिग्नल ऑल्फैक्टरी बल्ब आएगा यार। इंसुलिन कहाँ सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज में। स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट्स मेडुला। cerebellum, medulla and pons are the parts of, अरे यार हैंड ब्रेन क्या? द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या है? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन की क्या होता है? फीमेल्स में होता है इंसुलिन। अरे यार ये ग्लैंड है यार, एंडोक्राइन ग्लैंड। थायरोक्सिन ये भी एंडोक्राइन, ये हार्मोन है। द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ प्लांट्स, अबे यार ये भी तो पढ़ा है। द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज ऑक्सीजन। ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। की जीरो रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड, अबे यार ये डक्टिलस ग्लैंड होते हैं। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, कौन करता है? पैनक्रियाज। एड्रेनलिन इज आल्सो कॉल्ड, ये इमरजेंसी में यूज होता है। विच ग्लैंड हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम? कौन सा मदद करता है? ऑलरेडी तो मैंने बोला है, इसमें क्या आएगा? थाइमस। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सीड डोरमेंसी? हिबिस्कस एसिड आएगा। द प्रोसेस ऑफ, अरे पोलन ग्रेन्स एंथर से क्या? पॉलिनेशन। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू एसिड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, अब स्टेम आएगा। देखो हमने क्यों ये तेज पेपर किया है? फर्स्ट क्यों किया? क्योंकि हमने ऑलरेडी तो पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो ये लेफ्ट हैंड से ये क्या करोगे? अरे यार आंखें बंद करके ये पेपर करोगे आप, जितना इजी आएगा इससे भी इजी आने वाला है कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मैं केमिस्ट्री की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अल्लाह क्या करे। और अगर आपने ये सब लेक्चर्स अच्छे से पढ़े तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं फिर कोशिश करूँगा केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करने के लिए। क्योंकि सुबह जल्द उठना, अगर आप अभी सो जाओगे ना तो सुबह अलार्म रखना और जल्द उठना, और उस टाइम भी रिवाइज करना, फिर आराम से आप एग्जाम देने के लिए जाना। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या केमिस्ट्री पे भी बात करूँगा या आपने अभी तक रिवाइज वगैरह नहीं किया है जो मैंने डाला ना। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डालूंगा।